नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। वार्ड में बढ़ते नशे और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बना वार्ड रक्षा दल। दरभंगा शहर में पिछले कुछ सालों में नशा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने से शहरवासियों को काफ़ी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नशा और नशेड़ियों पर लगाम लगाने को लेकर अस्थायी वार्ड 30 और 31 में वार्ड रक्षा दल का गठन किया गया है, जिसमें स्थानीय युवाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मौके पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार के हाथों सभी को रक्षा दल का परिचय पत्र दिया गया और वार्डों में कैसे शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें, इस पर पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्थानीय लोग भी पहुंचकर इस तरह के कार्य की सराहना करते दिखे। मौके पर लहरियासराय थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, पूर्व पार्षद मानुल्लाह खां अल्लन, वार्ड 31 के पार्षद नफीजुल हक रिंकू, जावेद अनवर, तरफे आलम तमन्ने सहित गणमान्य लोग मौजूद हैं। नशा, क्राइम, ट्रैफिक, कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माइनिंग, इस तरह की चीज़ें से हम लोगों का वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड यहाँ जो दिख रहा है वो है कि नंबर ऑफ सुसाइड्स बहुत बढ़े हैं। पिछले दिनों में 10 दिन के अंदर हम लोगों ने 3-4 सुसाइड की घटनाएं देखी हैं इसी शहर में। कीर्ति में हुआ, बहादुरपुर में, पतौर में, कभी कोई बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कोई लड़का कर लेता है। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स हैं, सरकार की वेबसाइट्स हैं, डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर्स हैं, उन सब की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है या लोग जागरूक नहीं रह पाते हैं। अब तत्काल परेशानी हुई, तत्काल परेशानी का हल कोई पड़ोस का आदमी, कोई दोस्त, कोई समाज सेवी ही कर सकता है। पुलिस या प्रशासन या कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। तो एक साइड नोट पे शुरू कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है टू स्टार्ट ऑफ, लेकिन जैसे ये ग्राम रक्षा दल है, आप लोग सजग रहें इन चीज़ों पर कि जो नशे के कारोबार में जो लोग हैं, जो ड्राई नशा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सदर थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई उनके घर में हाउस ब्रेकिंग के क्रम में। कांड का उद्भेदन हुआ है। उसमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एक जुवेनाइल है और भी जो लोग हैं, जो लड़के हैं, कुछ नेपाली बुजुर्ग हैं, जो भी है, सब स्पष्ट दिख रहा है सीसीटीवी में। और जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा बतलाया गया है कि वही ड्राई नशा के आदी थे। नशा के बाद उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, थोड़ी सी बात पर उत्तेजित हो रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट होता है कि जिस ओर उनकी प्रवृत्ति उस समय जिस ओर चल पड़ेगी, फिर उसे रोकना मुश्किल होगा कुछ घंटों के लिए, जब तक वो उस नशे के प्रभाव में रहेंगे। उस नशे के प्रभाव में अनफॉर्चुनेटली हमारे आपके भाई बंधु, बच्चे, लड़के सब कभी न कभी कुछ अधिकार है अपनी संपत्ति का रक्षा करने का। तो हर आदमी समझ लीजिए कि बिना वर्दी का पुलिस, अगर कानून उसको दिया है रक्षा करने का, तो रक्षक आपका पुलिस के रूप में होता है, कानून के अनुसार चलता है। तो अगर आपको भी अधिकार है तो आप भी बिना वर्दी के पुलिस है। तो जो काम अवांछनीय है, जो काम निंदनीय है, जो काम गलत है, उसको रोकने का अधिकार हर आम आदमी को। उसी के तहत ये ग्राम रक्षा दल गांव में बनता था। बहुत पुराने लोग होंगे वो जानते हो, पहले ग्राम रक्षा दल होता था, उसी में एक दलपति होता था। शायद उसकी प्रथा हम खत्म, अभी नहीं चल रही। तो ग्राम रक्षा दल के तर्ज पर ही वार्ड, क्योंकि शहर है, वार्ड रक्षा दल का गठन किया गया है। इसका यही कर्तव्य होगा कि जो हमारे समाज में गंदगी है उसको कैसे दूर किया जाए, समाज के लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से लेके उसको निदान करें। तो सबसे पहला काम होगा कि हम गलती ना करें। जो इनके मेंबर हैं उनको ध्यान रखना होगा कि हमसे गलती ना हो, हम पर आरोप न लगे, निष्पक्ष दिखे। और निष्पक्ष रहेंगे तो लोगों का भरोसा होगा और आपका जो भी छोटी मोटी वारदात होती है या छोटे पंचायत से 10-20 नौजवान लोगों को, कुछ जिहोश लोगों को, जो वैसे असामाजिक तत्वों पर, जो लोग नशेड़ी हों, जुएरी हों, गजेरी, बहुत तरह के नशेड़ी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हेतु प्रशासन के सहयोग के लिए प्रशासन आती है, डांट के चली जाती है, फिर मामला ख़त्म हो जाता है। कोई किसी को सूचना देने वाला नहीं रहता कौन कहाँ पर क्या गलत कर रहा है। तो हम लोगों ने आज माननीय थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक वार्ड रक्षा दल का हम लोगों ने गठन किया है।
डीएसपी साहब भी यहाँ आए थे, एसडीपीओ हमारे सदर, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि बहुत अच्छी पहल है। इसका मकसद यही है, इसका मकसद जो मेन मुख्य मकसद है, इसका मुख्य मकसद कि वैसे असामाजिक तत्व जो वार्डों में आकर गलत तरीके से नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और विभिन्न तरीकों का जो है असामाजिक तत्व असामाजिकता पैदा करते हैं, उन लोगों पर हम लोग कठोरता के साथ सही प्रशासन के सहयोग से उसके विरुद्ध हम लोग कानून सख्ती से कार्रवाई करेंगे, ताकि समाज में जो आपसी भाईचारे का माहौल शुरू से बचपन से आज तक इस तरीके से हम लोगों ने बनाए रखा है, उसको आने वाले नस्ल या आने वाले समय में इन नशेड़ियों की वजह से खराब ना हो, जोड़ियों की वजह से खराब ना हो, उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए और किसी भी समस्या में अगर लगेगा प्रशासन को हम लोगों का सहयोग लेना, हम लोग सारे लोग मजबूती से यहाँ पर खड़े रहे। आपने नशेड़ियों की बात कही, तो नशेड़ी बाहर से ज़्यादा अपने ही घरों में सबसे ज़्यादा निकल इसीलिए तो ऐसे वक्त में इन लोगों पर भी तो जान का खतरा बन सकता है। प्रशासन के सहयोग के लिए है, आप समझे नहीं होंगे कि मेरा कहना हुआ कि प्रशासन के सहयोग के लिए हम लोग खड़े होंगे, तो प्रशासन के साथ हम लोग कदम में कदम मिला के चलेंगे, हम लोग प्रशासन को सहयोग करेंगे। आप मेरी बात समझिए, हम लोग प्रशासन आती है, गाड़ी आती है, चली जाती है, ठीक है, कोई लोग प्रशासन में 4, 5, 6 लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग 5 दोनों वार्ड मिलाकर 50-60 लोग रहेंगे, तो किसी भी दुर्घटना हो या किसी तरह की भी कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होगी तो उसका हम लोग निपटारा मजबूती के साथ प्रशासन के सहयोग के साथ